औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो जब कुरान पढ़ना चाहो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो मरदूद शैतान से। उसका कोई ज़ोर नहीं चलता उन लोगों पर जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। उसका ज़ोर तो बस उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना दोस्त बनाते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। तो हाँ, बात मैंने ये करनी थी कि अल्लाह ताला हमें कह रहा है और कुरान में कह रहा है, ये 14वां सिपारा है और इसमें हमें बता रहा है कि जब कुरान पढ़ो तो शैतान को भी साथ भगाओ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पूरा पढ़ना चाहिए। हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं या कई दफ़ा बिस्मिल्लाह भी शायद नहीं पढ़ते और शुरू कर देते हैं, है ना, तलावत या पढ़ना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है लाइल्मी में, मुझे भी ज़्यादा इस तरह से नहीं पता था कि पता नहीं मैं हर दफ़ा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ती हूँ, लेकिन कुरान कह रहा है कि पहले शैतान को भगाओ। हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह तो कर लिया हमने, अल्लाह का नाम ले लिया तो फिर अल्लाह ही आ गया, शैतान तो नहीं है। पर शैतान तो है ना हर जगह, शैतान वरगलाने के लिए मौजूद है। तो हमने हर हाल में शैतान को भगाना है। कुरान पढ़ने से पहले भी शैतान को भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है, हमें तंग करता है। और अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान में भी आप जब शुरू करें तो ज़रूर पढ़ें, है ना, अल्लाह की पनाह मांग लें शैतान मरदूद से। ये शैतान मरदूद जो है ना, ये मौजूद है और ये मौजूद रहेगा और क़यामत तक मौजूद रहेगा और कोशिश करता रहेगा कि इंसान को बस ख़राब करे। और उस पे इसका ज़ोर चलता है जिनका ईमान कमज़ोर होता है, जो उसको अपना दोस्त बनाते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। ये भी कुरान में इसमें आगे ही लिखा हुआ है। तो फिर क्या होता है कि अल्लाह का गज़ब होगा ऐसे लोगों पर, और ये इसलिए है कि उन्होंने इस दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में ज़्यादा अजीज़ रखा। तो बात सारी ये है कि हमें आखिरत की ज़िंदगी को अजीज़ रखना है और हमें मालूम रखना है कि हमें दुनिया में शैतान से बच कर रहना है और पढ़ते रहना है। अल्लाह ताला कह रहा है कि ज़रूर शैतान को भगाओ, शैतान को भगाओ और फिर अल्लाह के नाम से जो भी काम शुरू करेंगे उसमें बरकत होगी। चाहे हम कहीं सफ़र पे जा रहे हों, हम कोई भी काम कर रहे हों, है ना, तो शैतान को ज़रूर भगाइए। इधर मौजूद है, इधर मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हाँ, ज़िंदगी के हर काम में, हर फेल में आ जाता है और इंसान को बगावत पर आमादा करता है, इंसान को बदतमीज़ी करने पर आमादा करता है, अपने इर्द गिर्द के रहने वालों के साथ बदतमीज़ी पर आमादा करता है, मियाँ बीवी में दरारें डालता है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े करवाता है। ये उसका बहुत पसंदीदा फ़ेल है, बहुत पसंदीदा। बड़ा खुश होता है कि बदतमीज़ी करवा के मियाँ बीवी को जुदा करा दो, है ना। तो ये सब कुछ है। और ये इंसान जो है वो फिर जब शिर्क करेगा और दूसरे लोगों को खुदा के साथ, अल्लाह ताला के साथ शरीक कर लेता है, ये शराकत ही है ना, कि हम दूसरों पे भरोसा करते हैं, हम दूसरों से मांगते हैं, हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, है ना। हमने कोई भी काम करना हो तो हम उससे मदद मांगते हैं। तो मदद तो अल्लाह से मांगनी है, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है, क्योंकि अल्लाह ताला मौजूद है और हमने तो जाना ही उसके पास है और उसने ही पैदा किया है। उसने पैदा किया है। और फिर शैतान हमें ये भी कहता है कि जब चला गया इंसान, मर गया और हड्डियाँ शड्डियाँ उसकी सब कुछ चली गई ज़मीन में, तो फिर दोबारा कहाँ से वो ज़िंदा होगा, फिर उसने कहाँ कुछ आना है दोबारा। तो जो पैदा जिसने किया है अल्लाह ताला है, जिसने पहली बार पैदा किया, अल्लाह कहता है कि वो दोबारा नहीं पैदा कर सकता, है ना। तो दोबारा भी हम आएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला अच्छी जगह पे रहेंगे। तो बस शैतान को अपने पास से भगाते चले जाना है। शैतान हमें कदम कदम पे जो है ना बहकाता है। अगर ये शैतान के बहकावे में हम ना आए ना तो हमारी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो। क्या ख्याल है? तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा कि चले मैं कोई छोटी सी बात कर लूँ। मैंने ये कुरान में ये पढ़ा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलिए ये बात शेयर कर लेते हैं। आप लोग भी शेयर किया करें और दरमियान में कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, अपना भी राय का इजहार किया करें। ये तो मैं अपनी राय का इजहार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी राय का ज़्यादा से ज़्यादा इजहार करें, शेयर करें। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ देने का
اور کمنٹ ضرور کیا کریں، پڑھ کے جو ہے نا یا دیکھ کے سائٹ پہ نہ ہو جایا کریں، کیونکہ مجھے پھر پتہ نہیں چلتا۔ آج کل تھوڑی تھوڑی ڈال رہی ہوں میں ویڈیوز، بہت زیادہ نہیں ڈال رہی، کوشش کر رہی ہوں کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی بات کروں، کیونکہ بات تو کرنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ لاہور کا موسم اب بدل گیا ہے، اس وقت مجھے باہر گرمی لگ رہی ہے، گرمی ہے، اے سی آن کر لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن بجلی کے ڈر سے زیادہ آن نہیں کر پاتے ہیں نا، اور کرنا چاہیے بھی نہیں، خیال کرنا چاہیے، کیونکہ گھر تو آخر اپنا ہے تو خیال کرنا ہے ہمیں اپنے گھر کا اور اس ملک کا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ایک دوسرے کو، کیونکہ ہم جو دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو وہ اچھی دعائیں ہی دے سکتے ہیں، ہے نا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔